चलिए हम आज को नेक्स्ट टॉपिक आप बताते हैं, डाटा टाइप्स क्या होता है। पिछले टॉपिक में हम आपको बता दिए थे कि प्रोग्राम कैसे रन होता है और क्या क्या विधियां होती हैं रन होने की, कहाँ कंपाइल करते हैं, कहाँ एडिट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका डाटा टाइप्स। अगर डाटा टाइप्स नहीं आपको पता होगा तो वेरिएबल या फंक्शन को आप विशेषतः डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा समस्या आ जाएगी आपको। तो हम बताते हैं डाटा टाइप्स क्या होता है। मतलब जितने भी डाटा हैं उनके प्रकार क्या हैं, उनकी रेंज क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, इन सब सारी चीज़ें के बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। और जब तक आपको डाटा टाइप्स नहीं पता होगा आप मेमोरी का लोकेशन कैसे ऑक्युपाई कर पाएंगे। आपको लोकेशन पता ही नहीं चलेगा कि कितना उसका डाटा लेगा, कितना रेंज है उसका, कितनी मेमोरी लोकेशन लेगी। इन सब चीज़ों से ही डिफाइन होता है कि डाटा टाइप किस टाइप का होता है, किस टाइप नहीं होता है। जानेंगे तब उस चीज़ का यूज कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको। डाटा टाइप के द्वारा हम किसी वेरिएबल या फंक्शन को स्पेसिफाई हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब वेरिएबल जो हो गए आपके और आपका फंक्शन हो गया, तो इन सब सारी चीज़ों को डाटा टाइप्स के द्वारा ही हम अच्छे से डिक्लेयर कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन यह बताता है कि वेरिएबल कितना स्पेस मेमोरी को ऑक्युपाई करेगा, मतलब कितना देगा। वेरिएबल आपको अगर नहीं पता होगा कि किस टाइप का वेरिएबल है तो आप उसके मेमोरी लोकेशन में लोकेशन को ऑक्युपाई नहीं कर पाएंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई प्रकार के डाटा टाइप्स का प्रयोग किया जाता है। सी प्रोग्राम में कई प्रकार के डाटा टाइप्स का प्रयोग किया जाता है। डाटा टाइप जो होते हैं बेसिक डाटा टाइप और ड्राइव डाटा टाइप। डाटा टाइप जो हो गया वो बेसिक डाटा टाइप्स हो गया, ड्राइव डाटा टाइप्स हो गया। बेसिक डाटा टाइप जो होता है ये फंडामेंटल डाटा टाइप्स होता है सी लैंग्वेज का, और ड्राइव डाटा टाइप जो होता है वो फंडामेंटल डाटा टाइप से बने होते हैं, उन्हें ड्राइव डाटा टाइप कहते हैं। बेसिक डाटा टाइप जो होते हैं वो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वाइट इस टाइप के होते हैं। ड्राइव डाटा टाइप जो होते हैं उसी से उत्पन्न डाटा टाइप, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, इनोम, इन तरह के हैं। डाटा टाइप्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, बेसिक या प्राइमरी डाटा टाइप्स। सी लैंग्वेज के एक फंडामेंटल डाटा टाइप्स होते हैं जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वाइट, ईटीसी। आपकी पॉलिटेक्निक में जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें सब्जेक्टिव जो होता है आपका, इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछता भी है कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं। इसको अच्छे से पढ़िएगा, इस टॉपिक को 5 नंबर में आ जाता है कि डाटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। डाटा टाइप्स, टोकन्स भी, टोकन जो पढ़ाए थे ना कि टोकन्स क्या होते हैं वो भी पूछता है। टोकन्स के प्रकार क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, 5 नंबर में पूछ लेता है, या स्पेशल पूछ लेगा, अलग अलग प्रकार सारे को पढ़ा दिए हैं हम। इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोनों। टोकन्स क्या होते हैं, सी टोकन या डाटा टाइप्स, इसको ध्यान रखिएगा। तो बेसिक या प्राइमरी डाटा टाइप्स सी लैंग्वेज के ए फंडामेंटल डाटा टाइप्स होते हैं जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वाइट एक्सेट्रा। ड्राइव डाटा टाइप्स जो होते हैं ऐसे डाटा टाइप जो फंडामेंटल डाटा टाइप से बनते हैं, उन्हें ड्राइव डाटा टाइप कहते हैं जैसे एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, इनेम। बेसिक या प्राइमरी डाटा टाइप इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप का प्रयोग होल नंबर विदाउट फ्रैक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब वो क्या होते हैं, पूर्ण होल नंबर होते हैं विदाउट फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, यानी फ्लोट पॉइंट उसमें नहीं होता, जैसे 1, 2, 3 एक्सेट्रा, और स्टोर करने के लिए किया जाता है। देखिए हम यहाँ पर आपको टाइप्स बताएंगे और बिट वाइज बताएंगे कि कितने बाइट्स के होते हैं, उनकी रेंज क्या होती है। और यहीं पे हम आपको एक चीज़ बता दें कंपटीशन की दृष्टि से कि जैसे सी लैंग्वेज में पूछता है, जैसे सी लैंग्वेज जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं आपकी सी लैंग्वेज का कहीं पे भी, तो वहाँ पे जैसे आरआरबी जेई का बताए ही थे आपसे, तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि इंट सी लैंग्वेज में कितने बाइट का होता है, तो ये याद करने की चीज़ें हैं। और रेंज उतना नहीं पूछता, बट एक बार ध्यान दे लीजिएगा
बट साइज उसकी पता होनी चाहिए आपकी कितने बाइट्स का होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। और डिफरेंट प्रोग्राम में डिफरेंट टाइप के उसकी क्या होते हैं, बाइट्स होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आप जावा में करेंगे तो 4 बाइट का हो जाएगा, 8 बाइट का हो जाएगा डबल, ये सब चीज़ें मतलब अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग उसके साइज होते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो बाइट्स हैं वो क्या प्रोग्राम दृष्टि से मतलब आपके कंपटीशन दृष्टि से बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे इंट हो गया तो ये 2 बाइट्स का होता है, इसकी रेंज होती है 327682 327767। अनसाइंड इंट ये 2 बाइट्स का होता है, 02655535। शार्ट इंट हो गया 2, 1282127। अनसाइंड शार्ट इंट हो गया 2, 02255। लॉन्ग हो गया तो 4। इसकी जो होती है रेंज 214748366482 2147483647। अनसाइंड लॉन्ग हो गया तो इसकी 4 बाइट्स होती है, 024296997295। इसको ध्यान रखिएगा। इंटीजर टाइप में सिर्फ व सिर्फ लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग का जो बाइट्स होता है 4 होता है, बाकी सबका 2 होता है। इस टाइप से याद कर लीजिएगा, दिमाग में अपने रख लीजिएगा कि जो लॉन्ग होता है वो 4 होता है, अनसाइंड लॉन्ग का 4 होता है। फ्लोटिंग टाइप का प्रयोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। टाइप, साइज, बाइट, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम दृष्टि से कंपटीशन की। फ्लोट जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है। रेंज कितना होती है, 3.4e 38234e 438। डबल कितना होता है, 8 होता है। लॉन्ग डबल कितना होता है, 10 होता है। 1.7e 308217e प्लस 308 इसकी साइज है। लॉन्ग डबल हो गया 10 होती है। 3.4e 493211e 4932। कैरेक्टर टाइप का प्रयोग कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कैरेक्टर अथवा साइन कैरेक्टर 1, अनसाइन कैरेक्टर 1। इसकी रेंज कितना होती है, 1282127 02255। कैरेक्टर का हो गया। वाइड टाइप, जब कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। वाइड टाइप जो होता है ये भी क्या है, डाटा टाइप ही है वाइड, जो वहाँ पे वाइड लिखते हो, मेन वाइड, ये सब ध्यान रखिएगा आप। जब कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है वहाँ पे वाइड का प्रयोग होता है। कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता तो वहाँ पे वाइड होता है, याद रखिएगा। ड्राइव डाटा टाइप किसी भी फंडामेंटल डाटा टाइप से ही ड्राइव होते हैं। ये यूजर द्वारा डिफाइन और क्रिएट किए जाते हैं, जैसे एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्यूमरेशन, पॉइंटर एक्सेट्रा। ये सब ड्राइव डाटा टाइप से। जैसे एरे हो गए, एरे क्या होता है, इसमें सिमिलर टाइप का इंटीजर डाटा टाइप को ही स्टोर किया जाता है। स्ट्रक्चर हो गया तो इनमें स्ट्रक्चर उसका बनाते हैं, मतलब डिफरेंट तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। जैसे एरे हो गया सिमिलर इंटीजर टाइप के, जैसे एक क्लास है, क्लास में सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनका नाम देखो डिफरेंस हो सकता है, बट उनका रोल नंबर क्या हो सकता है, डिफरेंस होता है। इनमें जो स्टोर होता है एरे में क्या होता है, इंटीजर डाटा टाइप्स होता है, मतलब सारे रोल नंबर को एक साथ कर सकते हैं। अलग अलग करने से अच्छा है कि एक ही बार हो जाए, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। एरे किसी भी एक
ही तरह के डाटा के कॉम्बिनेशन से बनता है। एरे में एक ही तरह के डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप्स के डाटा होते हैं। इनमें इंट, कैरेक्टर, फ्लोट टाइप के डाटा हो सकते हैं। पॉइंटर एक प्रकार का वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। जैसे कोई भी बना रहे हो, जैसे ए है, A=5 है। पॉइंटर एक प्रकार का वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। अब जैसे पॉइंट लगा के ए कर दिए और बी में उसकी वैल्यू कर दिए तो उसको असाइन कर लेगा, तो ये पॉइंटर का काम करता है। मतलब पॉइंटर एक प्रकार का वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। अगर पी लिखा के बी लिख दिया तो उसको पॉइंट करेगा। इनुमरेशन को इनेम कीवर्ड के द्वारा लिखते हैं। यह एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। इनेमिंग के द्वारा हम किसी भी कांस्टेंट को नाम साइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे प्रिय छात्र छात्राओं, हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में और जितनी भी टॉपिक है उसको डिफाइन करेंगे। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर ना घूमने जाइए और दूसरों को भी सुझाव देते रहिए कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें और हाथ को अपने बार बार धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका साथ, सबका विकास।